हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज का मेरा वीडियो में लेके आया हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न से ही शुरुआत कर रहा हूँ और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं बेसिकली इन 7-8 कैंडल्स को फॉलो करता हूँ मेरी ट्रेडिंग में और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब भी ये कैंडल्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास बनती है तो वहाँ से ये अच्छा रिएक्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कैंडल, वो है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल आप समझ सकते हैं कि हैमर मतलब हथौड़ा जिसको बोलते हैं अपन, वो होता है। और हथौड़ा जब भी आपने देखा होगा कहीं लगता है तो एकदम रिएक्ट फास्ट करता है, कहीं पर भी हो। जैसे अपन अब लकड़ी पे ही कोई कील ठोक रहा होगा तो वहाँ से रिएक्ट उसका अच्छा होता है कि वो उसको एकदम प्रेस करके अंदर मार देता है। या निकालना होता है या कुछ करना है तो अपन उसका हैमर कैंडल यूज़ करते हैं। सो अपन स्टार्ट करते हैं इस हैमर कैंडल से। हैमर कैंडल में या कोई भी एक कैंडल होती है उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वो एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है लो और एक होता है हाई। ठीक है, 4 चीज़ों से मिलकर एक कैंडल बनती है। ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस होता है, जैसे ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है, तो ये एक बॉडी कहलाएगी इस कैंडल की। और ये जो लो है और हाई जो है ये इसके लिए विक्स होती है, WICK। यहाँ पर आप शेडो भी बोल सकते हैं, विक बोल सकते हैं, शेडो बोल सकते हैं। तो रेड कैंडल जब भी बनती है तो उसका ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। ठीक है, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। ये आपको हमेशा यही मिलेगा। ग्रीन कैंडल कभी भी आप कोई देखेंगे तो उसमें ओपन और क्लोज में डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ओपन 100 रुपये पे हुई है तो क्लोज वो 110 पे होएगी, तो ग्रीन कैंडल बनेगी। क्लोज अगर अपन नीचे की बात, जैसे अपन है रेड कैंडल की बात कर रहे हैं, क्लोज अगर 100 रुपये, ओपन 100 रुपये पे हुई है, क्लोज 90 पे होएगी, तो वो ग्रीन कैंडल ही बनेगी बाय डिफॉल्ट, कोई सी भी कैंडल। तो बेसिकली अगर अपन देखे जाएँ तो अगर कोई ट्रेंड, अपन बात करते हैं कि अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, मान लेते तो अपन जैसे मार्केट, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बना के, मार्केट में जैसे ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ एक सपोर्ट लाइन थी, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, तो मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है, यहाँ जगह आया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर जा रहा है, 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 ऊपर जा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस के पास में गया, मान लेते रेजिस्टेंस के पास में इसने ये हैमर कैंडल बना दी, हैमर कैंडल बना दी, तो ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा। मान लेते हैं यार सपोर्ट पे आया, तो सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पर एक कैंडल बनाई हैमर कैंडल, ये रेजिस्टेंस चली गई। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनना इसका ज़रूरी होता है। जो भी मैं कैंडल्स आपको बता रहा हूँ, जितनी भी कैंडल्स बताऊँगा उसका आपको ये मैं बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली अपन समझे तो हैमर कैंडल ये होती है। अब अपन बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल की। इन्वर्ट, जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल मतलब कि हैमर का उल्टा, मतलब उल्टी हैमर कैंडल। इसमें हाँ, उल्टी हैमर कैंडल तो इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा उल्टा हथौड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। जैसे कि हैमर कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, वैसे ही हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडल में सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर है, इसमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल की, तो मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट में एकदम सेलिंग आएगी, मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये होता है डोमिनेंस सेलर का, मतलब सेलर वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। जिस हिसाब से अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डोमिनेंस बायर करता है, मार्केट नीचे रहता है, नीचे से ऊपर जाता है, वो सेलर बायर ज़्यादा रहती है ये हैमर में। सो आप क्लियर हो गया आपको। अब बस इसमें यही होता है कि ये बना कहाँ पर है, मेन कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ है कैंडल की। जो भी कैंडल अपन बात कर रहे हैं वो बनी कहाँ है। तो मेजरली अगर मैं बात करूँ तो कैंडल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास बनना ज़रूरी है। इन्वर्टर हैमर कैंडल, हैमर कैंडल, ये हो गई अपनी 2 हैमर कैंडल मैंने कवर करी इसके लिए। अब अपन बात करेंगे, मेरी तीसरी कैंडल स्टिक पैटर्न होती है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग से आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश इंडिकेशन है। इसमें जैसे एक रेड कैंडल आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन पे, ये वाली एक रेड कैंडल है,
ये, और ये ग्रीन कैंडल है। तो रेड कैंडल की बॉडी जो होती है, ये बॉडी, मैं विक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बॉडी, ओपन और क्लोज का जो है, ये ओपन है ये क्लोज है। तो इसकी बॉडी अगर नेक्स्ट कैंडल अपनी बॉडी के अंदर समाहित कर लेती है, इंगल्फ कर लेती है, मतलब खा लेती है, मतलब आप देख सकते हैं कि पूरी कैंडल को वो निगल गई है, ठीक है। तो इस बॉडी को इस बॉडी ने निगल दी, बॉडी टू बॉडी की निगलना है, तो इसको बोलेंगे अपन बुलिश इंगल्फिंग। मतलब कैंडल, अगली जो कैंडल है, ये कैंडल है ग्रीन ही है ना, और ये रेड ही बनेगी तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होगी। मतलब वो पूरी कैंडल की बॉडी, पहली रेड कैंडल की बॉडी पहली रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी ने खा ली, तो इसको बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। मतलब यहाँ से भी ट्रेंड अप साइड का बनेगा, ठीक है। इसके रूल्स होते हैं, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि रूल्स कैसे, उसको काम कैसे करना है। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अपनी एक और कैंडल स्टिक पैटर्न हो गई बुलिश हरामी। बुलिश हरामी नाम थोड़ा सा अजीब सा है, पर चाइनीज़ जैपनीज़ नेम होते हैं ये कैंडल्स के, तो इसीलिए वो बुलिश हरामी होता है। अब आप देख सकते हैं कि इसको एक मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ी कैंडल रेड है, ठीक है, ये रेड बड़ी कैंडल है, ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, ये इसकी बॉडी के अंदर ही है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो इस कैंडल को बोलेंगे बुलिश हरामी, ठीक है। ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो आप देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल की जो बॉडी है, इसका बेस और इसका बेस दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बॉडी इसका क्लोज और इसका ओपन, क्लोज और ये ओपन, ठीक है। तो ये आप दोनों सेम होंगे, आपको दिख रहा है उसी में। तो ये चीज़ होगी कि ये इसकी, और अच्छा हाँ, इसकी बॉडी जो ओपन है, इसका जो ये है, इसके अंदर ही इसकी बॉडी होना चाहिए, तभी वो बुलिश हरामी होगा, ठीक है। नहीं तो वो नेक्स्ट पैटर्न बन जाएगा, वो दूसरा पैटर्न बन जाता है जो है बुलिश इंगल्फिंग। दिख रहा है आपको? अगर ये बॉडी इसके ऊपर निकल जाएगी तो वो फिर इसको इंगल्फ कर लेगी, तो इसीलिए इसका इस बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है? अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरे पास में अभी एक और पैटर्न आ गया, अभी आ गया है बेरिश इंगल्फिंग। जैसे अपन ने बुलिश इंगल्फिंग बात करी थी, वैसे ही अपन ने बेरिश इंगल्फिंग। अब उसमें ये होगा कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल रेड है, इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी से अंदर इंगल्फ हो गई, मतलब उसको खा लिया उस कैंडल ने, तो ये हो गई बुलिश बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्लियर है? वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। अब अपन बात करते हैं बेरिश हरामी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका भी सेम वही बॉडी, और जो है बॉडी जो है नीचे का पार्ट है वो दोनों सेम है। इसमें ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस दोनों की बॉडी जब इसका ओपन और इसका क्लोज, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये एक ही लेवल पे आ रहा है। तो ये एक बेरिश पैटर्न हो गया, ये मार्केट को नीचे धकेलने के लिए पैटर्न बनता है, ठीक है। ये भी बेबी मदर कैंडल हो गई। तो क्लियर है आपको? अब अपन बात करेंगे सिंपल कैंडल, जिसमें बायर सेलर दोनों का डोमिनेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं, ये बड़ी सिंपल सी कैंडल है, आपको कई बार आपको ये चार्ट पे दिख जाएगी। इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, जिसमें ओपन और क्लोज सेम, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा पॉइंट टू पॉइंट सेम होता है। ओपन एंड क्लोज इज सेम, मतलब ये, इसको मैं बोलता हूँ अनडिसाइसिव कैंडल। मतलब ये कैंडल का जो डिसीजन है वो हुआ नहीं है कि ये बायर है डोमिनेंस है कि सेलर है। बोथ बायर एंड सेलर दोनों बोथ आर हैवी। तो वहाँ पर ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि सेलिंग ज़्यादा होगी कि बाइंग ज़्यादा होगी। इसको बोलते हैं हम डोजी कैंडल। इसके दो टाइप होते हैं, वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं, पर मैं मेजरली दो ही देखता हूँ इसको। जैसे एक बोलेंगे, आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो कैंडल स्टिक है, इसको बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें भी आप देखेंगे कि ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम भाव पे, इधर भी सेम पे है, ये हाई है ये लो है, ठीक है। ये यहाँ पर बायर डोमिनेंस है,
यहाँ पर सेलर डोमिनेंस है। बट कुछ भी हो, 5 मिनट 15 मिनट जब भी अपन टाइम फ्रेम देखते हैं, उस टाइम फ्रेम में उस कैंडल के बायर और सेलर दोनों में फाइट बराबर चल रही थी कि वी विल टेक मार्केट अपसाइड, वी विल टेक मार्केट डाउन साइड, ठीक है। बट नो वन हैज़ डिसाइडेड नथिंग एंड मार्केट हैज़ दैट कैंडल हैज़ बीन क्लोज दैट टाइम एट द सेम रेट व्हाट वी वॉच ओपन इट। तो ये थे मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के आपका वीडियो। आपको होप अच्छा लगा होगा। आप बताइएगा मुझे कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे को आता है मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वी विल बी बैक अगेन विथ सम मोर वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ गुड डे।